आइए आज के इस वीडियो में आपका लेसन 1 के न्यूमेरिकल का ये चौथा भाग है। चौथे भाग में प्रश्न दिया गया है। प्रश्न 3 आवेश 4Q, कैपिटल Q तथा स्मॉल q एक सीधी रेखा में 0x/2 तथा x स्थितियों में रखे हैं। स्मॉल q पर परिणामी बल शून्य होगा। स्मॉल q पर परिणामी बल कब शून्य होगा? यानी शून्य होगा यदि q बराबर क्या होगा? यानी स्मॉल q पर परिणामी बल शून्य होगा तो q का मान क्या होगा? कैपिटल Q का मान क्या होगा? हमें कैपिटल Q का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको इस तरह से हम करेंगे। यहां पर 4Q होगा, इसके बीच की स्थिति में हम यहां कैपिटल Q रखते हैं और अंतिम स्थिति में यहां स्मॉल q रखते हैं। बोला है 0, मतलब ये 0 की स्थिति में हो गया। x/2 यानी इस बिंदु से, इसको A मानते हैं, B और ये C, ये बिंदु C से x/2 दूरी पर, x/2 दूरी पर ये बिंदु B वाला आवेश है, यानी कि कैपिटल Q, और स्मॉल x स्थितियों में रखे गए हैं। स्मॉल x स्थिति में ये हमारा बिंदु C पर रखा गया है, यानी 0 ये हुआ, इस यहां पर स्मॉल x हो जाएगा, मतलब यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल x हो गया, और बीच वाली जो दूरी हो जाएगा वो स्मॉल x/2 हो जाएगा। अब इन तीनों स्थितियों के बीच में हमें ये ज्ञात करना है कि स्मॉल q पर परिणामी बल कब शून्य होगा, यानी शून्य होगा तो कैपिटल Q का मान क्या होगा। तो हमें पहले लिखना होगा कि स्मॉल q पर परिणामी बल शून्य है, क्योंकि स्मॉल q पर परिणामी बल शून्य है। स्मॉल q पर परिणामी बल शून्य है, अतः तीनों आवेशों पर तीनों आवेशों पर नेट बल, तीनों आवेशों पर नेट बल शून्य होगा। तीनों आवेशों पर नेट बल क्या होगा? शून्य होगा, शून्य होगा। कह रहा है कि यहाँ 4Q, कैपिटल Q, स्मॉल q है, और स्मॉल q पर परिणामी बल शून्य है। इनके बीच की ये दूरियां दिया गया है। यदि स्मॉल q पर परिणामी बल शून्य है तो बताइए कि कैपिटल Q का मान क्या होगा। जब भी स्मॉल q पर परिणामी बल शून्य होगा तो उस स्थिति में हम मान अगर निकालेंगे तो बिंदु A पर से C पर लगने वाला बल और B पर से C पर लगने वाला बल, इन दोनों बलों को अगर हम जोड़ेंगे तो बिंदु C पर जो लगने वाला बल होगा, इन दोनों बलों का परिणामी बल शून्य होगा। तो लिखेंगे चूंकि FAC यानी A से C पर लगने वाला बल प्लस FBC, F से B से C पर लगने वाला बल, इन दोनों बलों का परिणामी, यानी इन दोनों बलों का बल C पर लग रहा है और बिंदु C पर परिणामी बल क्या होगा? शून्य होगा। प्रश्न में कह रहा है तो यहां हम लिखेंगे FAC प्लस BC बराबर शून्य। अब FAC का मान क्या होगा? AC यानी A पर के आवेश के कारण C पर बल, तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, Q1 के जगह पर 4Q है और Q2 के जगह पर केवल Q है, बटा में r²। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो x है तो x² हो जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस, B से C की दूरी, तो देखिए B से C पर लगने वाला बल क्या है?
1/4πε0 Q1 Q1 की जगह पर कैपिटल Q, Q2 की जगह पर स्मॉल q बटा में x स्क्वायर माने x/2 के होल स्क्वायर, x बटा में 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। बराबर क्या कर देंगे 0। अब इन दोनों को हल कर देना है। ये देखिए प्लस में है, प्लस में बराबर के जब इस साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो हम माइनस में करेंगे तो 1/4πε0 ये हो गया 4q²। यहाँ भी ये q है और ये भी q है, तो q² बटा में x² बराबर, ये प्लस में है इस साइड जाएगा तो माइनस में, तो -1/4πε0 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बटा में ये x पर स्क्वायर है तो x² बटा में 4 हो गया। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, ये 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल हो गया। कैपिटल स्मॉल q से एक स्मॉल q कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद यहाँ x² से एक x² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4 स्मॉल q बराबर माइनस कैपिटल Q के बटा में 1/4 बचेगा। अब इसको हम सीधा करेंगे, 4q = -q, ये 1/4 है, नीचे वाला 4 कहां जाएगा ऊपर, तो ये हो गया -q × 4। अब यहां से 4 और 4 को कैंसिल करा देंगे, यानी कट जाएगा 4 और 4। हमें कैपिटल Q का मान निकालना है, तो बोलेंगे कैपिटल Q = ये माइनस चला जाएगा इधर, कैपिटल Q = माइनस स्मॉल q। कैपिटल Q का मान क्या हो जाएगा माइनस स्मॉल q, ये हमारा मान हो जाएगा। कैपिटल Q = माइनस कैपिटल Q, यानी बोलेंगे कि स्मॉल q पर परिणामी बल 0 होगा कब, यदि कैपिटल Q का मान माइनस स्मॉल q रहेगा, तब जाकर के यह स्मॉल q पर परिणामी बल 0 होगा। तो इसे आप नोट कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेश, इसी को मिटाकर लिखते हैं यहां पर, देखिए दो बिंदु आवेश, पहले दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के परावैद्युतांक पहले वायु में फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखे जाते हैं, उतनी ही दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दशाओं में आवेशों के बीच आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात करें।
दोनों दशाओं में लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसका ऑप्शन भी दिया है 1:k, पहला दिया है 1:k, दूसरा दिया है k:1, तीसरा है 1:k², और चौथा ऑप्शन है k²:1। आइए बोला दो बिंदु आवेश पहले वायु में फिर k परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतने ही दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात क्या है? पहले वायु में, तो वायु के लिए बल क्या होगा? F1 = 1/4πε0, और Q1 Q2 बोले तो केवल Q लिखते हैं, तो कैपिटल Q k²/r²। ये दूरी हो गया। समीकरण 1 बोलेंगे। दूसरी स्थिति है k परावैद्युतांक वाला माध्यम, k परावैद्युतांक में F2 = 1/4πε0 k। ये कैपिटल Q, दूरी वही रहेगा सेम टू सेम, केवल माध्यम बदल दिया गया है। तो इन दोनों का अनुपात निकालिए, दोनों बलों का अनुपात। तो दोनों बलों का अनुपात क्या होगा? F1/F2 = ये कर देना है 1/4πε0 कैपिटल Q/r², और 1/4πε0 कैपिटल Q। यहाँ k है, यहाँ k, और ये r²। तो 1/4πε0 से 4πε0 कैंसिल हो गया, Q/r² से Q/r² कैंसिल हो गया, ये k बचेगा। तो ये होगा F1/F2 = 1/k। यही ध्यान देना है। तो F1/F2 = k चला जाएगा ऊपर, k/1। तो F1 अनुपात F2 = k/1। ये होगा हमारा सही आंसर। तो k/1, यानी दूसरा ऑप्शन दूसरे नंबर का सही हो जाएगा, k/1। इसके बाद अगला एक क्वेश्चन और है कि दो बिंदु आवेश वायु में, दो बिंदु आवेश वायु में स्मॉलर दूरी पर स्थित होने पर, स्मॉलर दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर कैपिटल F बल लगाता है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में के परावैद्युतांक वाले माध्यम में कैपिटल R दूरी पर रखने पर और वे उतने ही बल का अनुभव करते हैं, उतने ही बल का अनुभव करते हैं। तो कैपिटल R का
मान ज्ञात करें। कैपिटल आर का मान ज्ञात करना है। इसके लिए भी ऑप्शन दिया है आर। पहला ऑप्शन है आर गुणे के, दूसरा ऑप्शन है आर बाई के, तीसरा है ऑप्शन आर बट्टा में रूट के, चौथा ऑप्शन है आर गुणे रूट के। वही देखते हैं कौन सा होगा। बोला है दो बिंदु आवेश वायु में स्मॉल आर दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर कैपिटल एफ बल लगाते हैं। वायु में स्थित है तो कैपिटल एफ बल लगाता है, और के बराबर युतांक वाले माध्यम में कैपिटल आर दूरी पर रखने पर उतना ही बल लगाना है। मतलब F1 बराबर वायु में, कहां पर? वायु में। तो F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर, ये उतना ही बल लगाता है। और F2 जो है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 परावैद्युतांक के है और कैपिटल आर है, क्यू स्क्वायर बटा में आर, क्यू स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 तो क्यू स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। F1 और F2 बोला है दोनों बराबर। प्रश्न में बोला है कि F बल लगाता है, चूंकि F1 = F2 बराबर F का दिया है, प्रश्न में दिया गया है इस बात को कि दोनों पर बराबर बल का अनुभव। तो R का मान क्या करना? जब ये दोनों बराबर है तो समीकरण 1 तथा 2 से F1 F2 बराबर है समीकरण 1 तथा 2 से ये दोनों बराबर कर देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के क्यू स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से 4 पाई एप्सिलॉन 0 कट गया, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ के आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो यहाँ लिखते हैं के आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो क्या होगा? आर का मान चाहिए, आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये के आ जाएगा इधर तो बटा में के होगा। तो आर बराबर ये स्क्वायर जाएगा इधर तो रूट में हो जाएगा आर स्क्वायर बटा में के। तो स्मॉल आर का तो वर्गमूल हो जाएगा स्मॉल आर और ये के रूट में रहेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आर बटा में रूट के। आर बटा में रूट के, ये तीसरा नंबर ऑप्शन है, आर बटा में रूट के, यही आंसर हो जाएगा। तो ये 3 आपके क्वेश्चन रहे। एक क्वेश्चन और आपको दे देते हैं। हीलियम नाभिक के कारण, हीलियम नाभिक के कारण हीलियम नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम, उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। एंगस्ट्रॉम को आप बदल देंगे, हीलियम नाभिक पर जो आवेश होता है वो दोगुना हो जाएगा आवेश प्रोटॉन के। तो Q बराबर हो जाएगा 3.2 × 10 के पावर -19 कूलम
और 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू होगा 10 के पावर माइनस 10 मीटर। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4πε0 क्यू बटा में r स्क्वायर। इसी सूत्र का इस्तेमाल करके आप इसका मान ज्ञात कर लेंगे और इसका आंसर हो जाएगा 2.88 गुणे 10 के पावर 2.88 गुणे 10 के पावर 11 न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रा न्यूटन प्रति कूलम। तो इसको आप नोट कर लें। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा।